हेलो स्टूडेंट्स, मैं दौलत गुसाई डीजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है कैपेसिटर, संधारित्र कैपेसिटर, जिसको हम संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, क्या क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसका वर्किंग है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं डीजी क्लासेस के अंतर्गत। ये सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, जो बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको क्लियर होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र किसे कहते हैं, तो इसको हम सीधे सीधे समझें, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। ये जो क्या कार्य करता है, एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करता है। एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो क्या करता है, जो स्टोर करता है एनर्जी को। जैसे हमारे पास हम देखा होगा घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल, वो क्या एनर्जी स्टोर करता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। इसी प्रकार जो हमारी बैटरियां होती हैं उनमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती हैं। हमारे पास जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें उसको क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज हम उसको देते हैं, इसमें किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो वो आवेश देने में जो कार्य होता है वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे हमने पता था कि जब हम किसी चालक को, यहाँ पर हमारे पास चालक लिया हमने, इस चालक को जब हम क्यू आवेश देते हैं तो क्यू आवेश, जैसे हमने इस चालक को क्यू आवेश दिया तो क्यू आवेश जो है होता है इसकी सतह पर फैल जाता है। ये हम जानते हैं, चालक की सतह पर फैल जाता है। तो जैसे जैसे हम इसको चालक को जब हम कंटिन्यूसली जो है चार्जेस देते हैं, इस चार्ज को लगातार चार्ज देते जाते हैं तो इसका विभव भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन विभव बढ़ने की भी एक सीमा होती है। इसके बाद अगर हम इसको ज्यादा चार्ज देते हैं तो ये इसका विभव नहीं बढ़ता है। विभव जो है, जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो एनर्जी यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो है एनर्जी को हम देखेंगे, हमने बताया था कि जैसे जैसे हम किसी चालक को क्या करते हैं, जैसे हम किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में बढ़ जाता है, हमने पढ़ा है। तो जब हम उसको अधिक आवेश देंगे तो यहाँ पर जो आवेश जो क्या होगा, लीक होने लग जाता है वायु में। इसका जो है यहाँ पर से जो है ये वायु में लीकेज होने शुरू हो जाता है, तो ये वायु में रिसना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम विभव को और अधिक नहीं बढ़ा सकते, यानी उसकी ऊर्जा को और ज्यादा संचित नहीं कर सकते। किसी चालक में तो एक नियत आवेश ही हम उसको दे सकते हैं, उससे अधिक आवेश देंगे तो वो वायु में रिसना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए अब हमें पता है क्यू प्रोपोर्शनल, हमने पढ़ा है क्यू प्रोपोर्शनल भी होता है। जैसे हम क्या करेंगे, आवेश क्यू हमने दिया, उसका जो है जैसे जैसे आवेश देंगे उसका विभव बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद आवेश एक नियत हो जाएगा। तो आवेश नियत होगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल अर्थ हमने पढ़ा है, क्यू इक्वल टू सी भी हम ये पढ़ चुके हैं किसी चालक के लिए। तो हम उसकी धारिता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सी बराबर क्यू अपॉन भी। तो उसकी जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस जो है, अगर हमारे पास आवेश हमने अब उसके बाद उससे ज्यादा आवेश नहीं दे सकते हैं तो उसकी धारिता भी क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। तो उसमें हम अधिक एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। किसी चालक की जो धारिता होती है वो बहुत कम होती है, उसकी जो धारण करने की क्षमता होती है वो कम होती है। तो उसी की हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके एनर्जी की स्टोर को बढ़ाना है। तो हम उसके एनर्जी स्टोर को कैसे, सी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं चालक को। तो हमने बताया कि हमने जैसे विलगित गोलीय चालक के बारे में पढ़ा था कि जो विलगित गोलीय चालक जो होता है आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर होता है, उसकी कैपेसिटेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो है हमने जो है ये इस तरीके से हमने एक विलगित गोलिया लिया था, गोला, जिसकी त्रिज्या हमारे पास आर थी, और इस चालक की सतह पर जो है क्या हो जाता है, आवेश वितरित हो जाता है। तो संपूर्ण इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप जो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता कैसे निकाली जाती है, कैपेसिटेंस। तो वहां पे हमने इसका निकाला था, सी की वैल्यू निकाली थी, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। तो इससे हमने देखा था कि जो है सी और आर जो है सीधे सीधे एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं, सी प्रोपोर्शनल आर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी जो है अनुक्रमानुपाती, हमारे पास सी का मान जो है, ये सी का मान प्रोपोर्शनल है आर के। तो जैसे जैसे हमारे पास आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे सी का मान बढ़ेगा। इससे ये मतलब होता है, ये समानुपाती नियतांक होता है सी। तो यहाँ पे हम आर का मान बढ़ाने का मतलब क्या है, हमारे पास जितना बड़ा गोला होगा, जितना अधिक धारिता का गोला होगा,
उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जितना बड़ा चालक होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर बड़ा चालक हम लेते हैं तो बड़े चालक का हम क्या बढ़ा सकते हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, चालक को बड़ा नहीं करना है। अगर हम बड़े बड़े ऑपरेटर्स, हम जो है बड़े बड़े डिवाइसेस इस्तेमाल करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। हम तो चाहते हैं कम स्पेस ले, कोई भी हमारा जो सर्किट बने वो कम स्पेस में जो है उसको कवर करे, वो जितने भी जो उसमें ऑपरेटर्स लगे, जितने भी उसके इक्विपमेंट लगे वो सारे छोटे हों, साइज में छोटे हों। तो ये तो बहुत बड़ा आकार का हो जाएगा, इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है आकार में भी जो है बढ़ाना ना पड़े और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, तो उसके उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। तो इसके लिए यही एक कैपेसिटर, हम एक ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जिसमें किसी चालक की जो है, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। तो हम संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक में आकार में परिवर्तन किए बिना, हम उसके आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, आकार को बड़ा नहीं करेंगे, केवल हम क्या करेंगे, उसमें जो है आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, हम ऐसा डिवाइस बनाने वाले हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। तो यही हमारा कैपेसिटर है जिसमें हम आकार को बगैर बढ़ाए हुए हम क्या करेंगे, उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर लेंगे, अर्थात हम उसमें ऊर्जा को संचय कर लेंगे, एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। तो वो हमें ऐसा डिवाइस बनाना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि संधारित्र का सिद्धांत, इसमें हम ज्यादा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, क्या इसका प्रिंसिपल होगा, तो किसी चालक प्लेट के विभव को आवेश नियत रखकर कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को इस संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। अब हम जो है जब आवेश को हम क्या करेंगे, नियत रखेंगे, क्योंकि आवेश अधिक देंगे तो उसके बाद हमें पता है कि वो क्या होने लग जाएगा, वायु में रीसने शुरू हो जाएगा, तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, आवेश को नियत रखना है, आवेश को हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, आवेश हम कांस्टेंट रखेंगे, आवेश हमारे पास नियत रहेगा। हमें क्या करना, प्लेट के C बराबर Q अपॉन V, आवेश हमारे पास अगर नियत है, हम देख रहे हैं अगर हमने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, नियत रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, V के मान को अगर हम क्या कर दें, कम कर दें, तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे V का मान कम हो जाएगा। तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है, तो इससे हम देखेंगे C का मान जो होगा क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो C का मान इससे क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे C का मान ये जो है क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो C बराबर Q अपॉन V, तो हम क्या करेंगे, V का मान हमारे पास जो इसका प्रिंसिपल आता है कैपेसिटर का, यही है कि किसी चालक के प्लेट के विभव को हम क्या करें, कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया ही क्या है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये हमारा। तो हम विभव को कम करेंगे, तो विभव को कम करने के लिए अब हम देखेंगे विभव को कैसे कम किया जा सकता है। विभव को कम करने के लिए हम देखेंगे कि क्या है इसका प्रिंसिपल, किस तरीके से वर्किंग करता है। तो इसमें एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसका विभव कम हो, ताकि हम उसको अधिक विभव तक लाने के लिए और अधिक चार्ज दे सकें। तो ये यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक चालक प्लेट A लेते हैं, एक हमने चालक प्लेट ली, आयताकार चालक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल A भी हम मान सकते हैं, कैपिटल क्षेत्रफल A है। तो ये एक आयताकार क्षेत्रफल A प्लेट, चालक प्लेट है। इसको हम क्या करते हैं, विद्युत रोधी स्टैंड से, विद्युत रोधी स्टैंड पे हम इसको जोड़ते हैं ताकि इसमें से करंट जो है बाहर ना निकले, वो विद्युत रोधी स्टैंड पे हम इसको खड़ा करते हैं। और इसको हम जो है किसी तार के माध्यम से क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम आवेश देते हैं इस चालक प्लेट को, तो हमें पता है आवेश क्या होता है, उसकी सतह पर फैल जाता है। तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में जो है, पूरे पृष्ठ में जो है ये आवेश भीतरी सतह पे क्या होता है, ये फैलता ही। ध्यान रखना, आप जब भी इसको चार्ज देंगे तो इसके अंदर वाली इनसाइड में जो है क्या होता है, इसके ये आवेश जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये अंदर जो है क्या हो जाएगा, ये आवेश जो है फैल जाएगा। इसके सामने हम एक दूसरी चालक प्लेट B लेते हैं और ये आवेशित नहीं होती, ये निरावेशित प्लेट है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको जो है, इसको भी क्या करते हैं, विद्युत रोधी स्टैंड के पे खड़ा करते हैं। तो ये जैसे हम देखेंगे इसमें क्या होगा, जब हम किसी चालक प्लेट को रखेंगे, दूसरी चालक प्लेट जो B है इसको इसके सामने रखेंगे, तो हमें पता है कि चालक प्लेट में क्या है, वैसे तो प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, धनावेश भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उसके जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इसको जो है हम कह सकते हैं विद्युत प्रेरण के द्वारा, इस सामने वाली प्लेट के सामने प्रेरण के द्वारा प्लस की ओर कौन से आ जाएंगे, माइनस आवेश अंदर की ओर आ जाएंगे इसके पृष्ठ पर, और बाहर की ओर देखेंगे आप प्लस जो है आवेश क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर वितरित
हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इनसाइड, उसके इनसाइड में जो है माइनस आ गए इलेक्ट्रॉनों, किसकी वजह से आ गए, प्रेरण सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि जो प्रेरण की घटना से क्या होता है, ये यहाँ पर प्लस की और माइनस आ गए, और ये जो आउटर साइड में होते हैं, इसके बैक साइड में जो है क्या होता है, धनावेश उसकी सतह पर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से चालक बी में जो है आवेशों का वितरण हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसी चालक बी हमारे पास यहाँ पर जो है प्रेरण के द्वारा, यहाँ पर हम देखेंगे जो इसमें नेगेटिव चार्ज इनसाइड में हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो चालक ए का जो है विभव को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। ये जो चालक ए है इसके विभव को कम करता है, ये कम करने का काम करता है। ये जो हमारे पास इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस हैं, बाहर वाले चार्जेस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्लस चार्जेस क्या होते हैं, इसके विभव को अधिक कर देते हैं। लेकिन जो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज जो है माइनस चार्ज की अपेक्षा जो है पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे से दूर है, जबकि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल फेस टू फेस सामने है। तो ये जो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए क्या होता है, इसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका विभव, परिणामी विभव देखेंगे तो कम ही होने वाला है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही हम इसको अर्थिंग करते हैं, पृथ्वी से हम इसको जोड़ देते हैं इसको, तो ये वाले जो है पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पृथ्वी के भीतर के जो इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करते हैं, इन धन आवेशों को निरावेशित कर देते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये अंदर वाले आवेश जो प्लस आवेश थे, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं पृथ्वी में जाके, और उसके बाद हम देखेंगे सिर्फ माइनस आवेश जो भीतरी सतह पर वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो है प्लस माइनस का एक जो है युग्म, एक पेयर बन जाता है। एक दो प्लेट ऐसी होती है जिसपे भीतरी सतह पर प्लस आवेश और दूसरी प्लेट के भीतरी सतह पर माइनस आवेश है, और इसके कारण जो है ए प्लेट का जो विभव है क्या हो गया, कम हो जाता है। प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। प्लेट ए का विभव जब कम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उसको और अधिक आवेश देकर उसी विभव तक ला सकते हैं। तो जब हम उसी विभव तक लाएंगे उसको, तो उस पर हम देखेंगे उसकी धारिता। यहाँ पर हमारे पास हम कहेंगे कि जो है जाता किसी संधारित्र, तो हम कह सकते हैं कि उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, हमने आवेश दिया उसको, तो अब हम देखेंगे ये एक कैपेसिटर बन गया है। तो हम कहेंगे अतः संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। तो ये डिवाइस एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं, और क्या होते हैं, इन पर बराबर, जैसे प्लस जितना आवेश इस पर होगा, जैसे हम समझे इस पे कि माना इस पे हमने +5 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया, तो इस पर भी जो है इधर भी क्या हो जाएगा, -5 माइक्रोकुलाम का आवेश हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ लें, तो जितना आवेश इस पे होगा वो प्लस क्यू आवेश होगा, तो इस पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। तो उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर होता है, तो इस पे समान और विपरीत आवेश होते हैं। तो इस प्रकार का डिवाइस, इस प्रकार का अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। इसी को हम संधारित्र कहते हैं। तो ये कैपेसिटर होता है, ये एनर्जी को स्टोर करने के काम आएगा। इसमें जो है आगे हम देखेंगे किस प्रकार से एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमने समायोजन बना लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो संधारित्र की धारिता अगर हम निकालें, इसमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो यहाँ पे हम जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंट आता है, तो यहाँ पर हम, तो चालक ए पर हमारे पास जो आवेश है वो हमने जैसे बताया था कि प्लस क्यू आवेश है। तो चालक ए पर आवेश प्लस क्यू आवेश है, चालक बी पर अगर माइनस क्यू आवेश है, दो समान और विपरीत आवेश हो, और इनके बीच जो विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर भी हो, प्लस माइनस के कारण एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों के बीच अगर विभवांतर भी हो, धारित्र की धारिता यहाँ पे हम देखें जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, तो हम कहेंगे अतः किसी संधारित्र की धारिता किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो धारिता क्या परिभाषा आती है, C बराबर Q अपॉन V। तो किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश, हमने Q आवेश दिया है, और इसका विभवांतर जो उनकी प्लेटों के बीच उत्पन्न हो रहा है V, तो C बराबर Q अपॉन V। यही क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कैपेसिटी, इसका जो कैपेसिटेंस होगा, यही हमारा जो है कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस भी C बराबर Q अपॉन V होता है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी धारिता, संधारित्र की जो है धारिता का जो है हम सूत्र देखें तो C बराबर Q अपॉन V। हमारे पास ये हमने जो संधारित्र दिखाया है जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश एक पे, दूसरे पे माइनस क्यू आवेश है। तो परिणामी जो है कुल आवेश जो है, नेट आवेश हम देखेंगे तो ये 0 होता है। तो हम संधारित्र पर हम कह सकते हैं कि जो है नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है। नेट आवेश 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो है क्या करता है, इसमें ये केवल क्या करता है, आवेश का संचय न करके हम बोलेंगे इसमें क्या करेगा, ये किसका संचय करता है, ऊर्जा का संचय
करता है, एनर्जी का संचय करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, अपने भीतर एनर्जी स्टोर करता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे किस प्रकार से एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश आपस में परिणामी जो होगा इसका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आवेश जो है क्या करता है, ये परिणामी आवेश शून्य होता है। लेकिन अगर हम अलग अलग प्लेटों पर देखें तो आवेश की मात्रा ए प्लेट पर भी बहुत ज्यादा है, बी प्लेट पर भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से अगर हम अलग अलग आवेश की मात्रा करते प्रत्येक प्लेट पर आवेश की, ठीक है, जबकि जो है कुल आवेश के जो हम परिणामी आवेश देखेंगे तो सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो कैपेसिटर जो है क्या काम करता है, तो यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं जैसे कोई चालक है, इसमें प्लस आवेश भी है माइनस आवेश भी है, तो ये सेपरेशन करता है, केवल आवेशों का जो है पृथक्करण करता है इनमें से। जैसे हमारे पास प्लस माइनस आवेश है, बहुत सारे प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे जब हमने इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया तो इसके वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर इसी वैद्युत, यहाँ पर हम देखेंगे परिणामी, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इधर की तरफ हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, प्लस आवेश सेपरेट हो जाएंगे और इधर की तरफ माइनस प्लेट। तो किसी चालक में से ये क्या करता है, सेपरेशन का कार्य करता है प्लस माइनस को। तो हम कहेंगे जो वैद्युत क्षेत्र होता है, इसमें वैद्युत क्षेत्र हमारे पास यहाँ पे देखें जब प्लस माइनस हो गया तो इनके बीच एक जो है वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो जो है प्लस से माइनस की ओर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जा रहा है। तो इनका काम जो होता है किसी चालक में क्या करना होता है, इनको सेपरेट करने का काम करते हैं, प्लस प्लस वाला एक तरफ और माइनस माइनस को एक तरफ। लेकिन हम कहेंगे जो परिणामी आवेश होगा वो क्या होगा, सदैव शून्य होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हम आवेश का संचय नहीं करता, हम कहेंगे ये किसका संचय करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो हम यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण हम इसका जो पहला जो हम टॉपिक देख रहे हैं, इसमें हमारे पास हमने बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक यही है, संधारित्र पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है, अतः संधारित्र आवेश का संचय नहीं करता, किंतु संधारित्र द्वारा इसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश की बहुत अधिक मात्रा का संचय होता है। तो बहुत अधिक मात्रा जो है आवेश की प्रत्येक प्लेट पर होती है, लेकिन जो हमारा संधारित्र क्या नहीं करता, आवेश का संचय नहीं करता। तो हमने बताया किसका संचय करेगा, ऊर्जा का संचय करता है। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम जो देखेंगे तो ये हमारे पास क्या क्या करेगा, स्टोर करेगा, केवल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने जो बताया एनर्जी को स्टोर कर रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है, इस एनर्जी को भी हम देखेंगे कैसे स्टोर कर रहा है। तो जब हमने इस प्रकार से कैपेसिटर बनाया है इसको, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास जो दो प्लेटें हमने एक तरफ एक हमारे पास प्लस हो गया, दूसरी तरफ माइनस हो गया, इस प्रकार से कैपेसिटर बना। इस कैपेसिटर को जब हम किसी बाह्य चालक से जोड़ते हैं, तो जैसे हमने किसी चालक से जोड़ा तो बाह्य परिपथ एक्सटर्नल किसी सोर्स से जोड़ा, तो यहाँ पर हमारे पास वो बल्ब भी हो सकता है, जो कोई भी बल्ब हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है प्लस से जैसे हमने इसको, ये सर्किट पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे जब सर्किट पूरा होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये जो है किधर की तरफ चलेंगे, इससे होते हुए इस तरीके से, और ये इस तरह की तरफ चलेंगे, प्लस प्लेट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब गति करना शुरू होंगे और यहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कुछ समय के लिए ये ऊर्जा देते हैं, उसके बाद जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो जो है कुछ समय के लिए जो एनर्जी दी, तो ये अपनी एनर्जी को हम देखेंगे कि ये यहाँ पर से जब एनर्जी इसमें से गई तो इसमें जो है करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो इस करंट फ्लो के कारण इसमें से एनर्जी जो है ऊर्जा का क्षय होगा, ऊर्जा जो है यहाँ से निकले गया होगी, खर्च हो जाएगी। तो इससे हम देखेंगे कि इसका मतलब ये इसके अंदर क्या थी, एनर्जी स्टोर थी, और जो एनर्जी जो है इस जो है रेजिस्टेंस से, इस जो बाह्य डिवाइस से जो है क्या हो गई, मुक्त हो गए। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर हमने जब इस सर्किट को जोड़ा तो इस तरीके से हम इसके बारे में समझेंगे कि जो है ये क्या करता है, आवेश का संचय नहीं करता, केवल क्या करता है, एनर्जी का स्टोर करता है। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा पहला टॉपिक हमने बताया, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मिलता है, जो हमारे पास दो चालक ऐसे होंगे जिस पर समान आवेश और विपरीत आवेश क्या होना, बराबर आवेश ना हो, किसी पे कम हो किसी पे ज्यादा हो, तो उनमें भी क्या होगा, धारिता होगी, उनकी भी धारिता अपनी होगी। जैसे माना इस पे माना 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इस पर 6 माइक्रोकूलाम का आवेश है, -6 माइक्रोकूलाम का आवेश है। आवेश विपरीत आवेश है लेकिन समान नहीं है, एक पे 5 है और एक पे 6 माइक्रोकूलाम है, तो आवेश कम ज्यादा है, तो इसको हम क्या नहीं कहेंगे, संधारित्र नहीं कहते हैं। ये जो है संधारित्र की डेफिनेशन में नहीं आता है इस टॉपिक का। उसके बाद दूसरा देखें, यदि दो प्लेटों पर समान परिमाण के विपरीत आवेश नहीं हो तो इन दोनों प्लेटों के निकाय में धारिता तो होती है, परंतु इस निकाय को संधारित्र नहीं कहा जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें हम देखें, जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक चालक को एक ऐसा संधारित्र माना जा सकता है
जिसमें शून्य विभव वाला दूसरा चालक अनंत दूरी पर स्थित हो। तो प्रत्येक चालक को हम एक ऐसा संधारित्र मान सकते हैं जिसका शून्य विभव वाला एक दूसरा चालक अनंत दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक अनंत दूरी पर हम एक दूसरा चालक मान लेंगे। तो प्रत्येक चालक एक संधारित्र की भांति व्यवहार करता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तीसरा टॉपिक। चौथा इसमें हमारे पास, अब हम जैसे इसमें समझेंगे चौथा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित्र का आवेशन, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में हम जानेंगे कि संधारित्र का आवेशन, उसको चार्ज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे दो प्लेटें हम मान सकते हैं कि दो प्लेटें समांतर हैं पैरेलल में, एक्स और वाई हम इसको जैसे मान लें। तो इसको हमने जो है, जैसे हम इसको क्या करते हैं, किसी तार के द्वारा इसको दोनों एक्स को जो है तार से और वाई को भी तार से क्या कर दिया हमने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो V वोल्ट की बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जब हम इन प्लेटों को हम करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है यहाँ पर जो इसके जो इस पर प्लस क्यू आवेश है पहली प्लेट पर और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। तो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश आ जाता है बैटरी के धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल के जोड़ने से। इसमें होता क्या है, जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है इस तार से होकर जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, प्लेट के जो है बैटरी के धन टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं और वहां से क्या हो जाते हैं, निरावेशित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वैसे समय क्या होता है, माइनस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो जो है यहाँ पर जो है प्लस जो है क्या करता है, वाई प्लेट पर आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है धनावेश की अधिकता हो जाती है एक्स प्लेट पे और वाई प्लेट पे ऋणावेश की। तो इस प्रकार से एक्स प्लेट धनावेश पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और वाई प्लेट पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट बहनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक करंट बहना शुरू होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है करंट इसमें बहनी शुरू हो जाती है, धारा का प्रभाव हो जाता है। तो ये धारा जो है क्या होती है, धारा तब तक प्रवाहित होती है इन दोनों चालकों में जब तक क्या ना हो जाए, ये आवेशित ना हो जाए। एक बार जब ये पूरा चार्ज हो जाता है, इसमें जो है आवेश का संचय हो जाता है, तो उसके बाद जो है धारा का प्रभाव बंद हो जाता है। ये जो है धारा इसमें अंदर प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो धारा का प्रभाव बंद हो जाता है। तो उस समय हम कहते हैं कि यहाँ पर जो क्या होता है, बैटरी का जो विभवांतर है, जो वो क्या होता है, प्लेटों के बीच, जो प्लेटों के जो बीच का विभवांतर होता है वो दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर भी तब क्या हो जाएगा, बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है जब ये क्या होता है, पूर्णतः आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम क्या करें, जब संधारित्र की प्लेट्स को बैटरी से जोड़ते हैं तो आवेशित हो जाता है। जैसे हमने बताया संधारित्र के पूर्ण आवेशित हो जाने पर जो है क्या होता है, परिपथ में आवेश प्रभाव बंद हो जाता है। इस स्थिति में प्लेटों के बीच विभवांतर बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर V के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में हमारे पास जो होते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो जाता है, बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है क्या हो गई, हमने इसको जो है क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। तो यहाँ पर ये आवेशित हो जाता है संधारित्र का आवेशन। यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल हमारे पास जो हम जो दिखाते हैं, हमारे पास इस प्रकार से जो है सिंबल होगा, दो समांतर प्लेटें और इसके ऊपर हम जो है C से प्रेजेंट करते हैं। तो ये कैपेसिटर के बारे में हमारे पास हम कहेंगे कि जो है इसकी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का C, उससे प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है तो ये फिक्स हो जाएगा कि जो है सर्किट से ये जो है 10 माइक्रोफैरड ही इसमें हमें देगा, ये हमें फिक्स। तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, नियत संधारित्र कहते हैं या जो है फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। तो इससे अगर 10 माइक्रोफैरड है तो 10 माइक्रोफैरड ही ये जो है क्या करेगा, पूरे सर्किट में जो है अपना जो है इसकी जो कैपेसिटेंस होगा। तो ये हमारा इसलिए फिक्स्ड कैपेसिटर कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसको दो एरो से दिखाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से अगर दो समांतर प्लेटों के बीच हम एक स्लैंड ये जो है एक एरो इस तरीके से तिर्यक रेखा की तरह एक एरो खींच दें, तब ये जो है इसको हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, परिवर्ती संधारित्र कहलाता है। परिवर्ती संधारित्र का मतलब ये होता है कि अगर हमें जो है कम की जरूरत है, माना 8 माइक्रोफैरड की है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 माइक्रो कर सकते हैं। 10 की जरूरत है तो 10 कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो है कम ज्यादा इसको कर सकता है। तो इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंबल्स आते हैं इसके कैपेसिटर के, जो सिंबल्स हम इसमें बता रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। फैक्टर इफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर पर जो है प्रभावित करने वाले कारक
कौन कौन से जो ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। तो उन पे हम देखेंगे कि इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेटों, जो पहला टॉपिक इसमें नंबर 1 प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो जो हमारे पास जो हम देखेंगे प्रयोगों के आधार पर, हमने देखा कि जो प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के प्रभावित क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो जो हमारे पास जो संधारित्र की धारिता होती है, कैपेसिटर और जो सी है, वो किस किस पर निर्भर करेगी, इसको आगे हम देखेंगे। तो प्रभावित क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, तो यहाँ पे हम कहेंगे सी प्रोपोर्शनल ए। जैसे जैसे जो है उस प्लेट का हम आकार बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसकी धारिता भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमने बताया था कि जो है, जो हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए हमने बताया था कि जो उसमें हमने निकाला था, वहां पे हमने बताया था कि सी प्रोपोर्शनल क्या था, आर था। तो सी प्रोपोर्शनल आर का मतलब वही था कि जो है अगर बड़ा गोला होगा तो उसकी धारिता उतनी ज्यादा होगी। उसी प्रकार से अगर कोई प्लेट जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसकी धारिता भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला जो इसमें निर्भर कर रहा है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, हम कहेंगे कि जो है यहाँ प्रयोग के आधार पर यह पाया गया कि हमने सी प्रोपोर्शनल आर से भी हमने देखा था कि धारिता उनकी प्लेटों के प्रभावित क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही अधिक उसकी धारिता होने वाली है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो जो प्लेटों के बीच की दूरी हमने बताया था कि संधारित्र की जो प्लेटें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अति समीप होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो है डी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि कैपेसिटेंस अधिक हो। तो यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी को बढ़ाया जाता है तो संधारित्र की धारिता का मान घट जाता है। ये हमने बताया कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है धारिता का मान घटेगा। यह पाया गया कि संधारित्र की धारिता उनकी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी प्रोपोर्शनल 1/d, डी का मान जो है यहाँ पर अगर कम होगा तभी जो है सी का मान क्या होगा, अधिक होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा, इसमें जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पोलराइजेशन वाले पार्ट में, उसमें टॉपिक में, तो यहाँ देखेंगे तीसरा जो है प्लेटों के बीच माध्यम की प्रकृति पर। यदि हमने प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम प्रावैद्युत, अभी तो हमने निर्वात लिया, निर्वात के स्थान पर अगर हम उसमें प्रावैद्युत पदार्थ भर दें, मोम वगैरह भर दें, तो हम जो है या पैराफिन या हम तेल वगैरह भर दें इसमें, तो यहाँ पर हम कहें यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्थान पर किसी कुचालक पदार्थ जैसे अभ्रक हो गया, पैराफिन हो गया, मोम आदि, तेल आदि हम इसमें भर दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। किस प्रकार से बढ़ेगी, पेपर में पूछा भी जाता है कि किस प्रकार से जो है अगर हम कुचालक पदार्थ भर देते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो है, कैपेसिटर को हम जो है कंडेंसर कहते हैं, कंडेंसर जो हमारे फैन में लगते हैं वही हमारे कैपेसिटर होते हैं। तो वहां पर हम उसको देखेंगे कि जो कैपेसिटर, जो कंडेंसर जो यूज वर्ड हो रहा है वो हम जो है कंडेंसर का यूज कर रहे हैं, वही कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर जो है ये जो है फैन में लगा होता है, तो ये एनर्जी स्टोर करता है और उसको जो है घुमाने का कार्य जो है वो कार्य करता है, टॉर्क को देता है उसको। कौन सा, कंडेंसर जो कार्य होता है, कंडेंसर का जो कार्य होता है कैपेसिटर का वही कार्य होता है। तो उसके बारे में, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में हम क्या भरते हैं, प्रावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो धारिता किस प्रकार से बढ़ती है उसमें हम देखेंगे, जो हमने बताया सी प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक चालक हमने दिखाया था कि जो संधारित्र है उस पर दो प्लेटें ए और बी लिया था, उन प्लेटों पर हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश था और विद्युत रोधी स्टैंड पे जोड़ दिया था, उसको पृथ्वी से जोड़ दिया था, जिससे प्लस के अंदर वाली साइड में उसके प्लस प्लेट जो है अंदर की तरफ प्लस आ गया, बाहर की तरफ दूसरी प्लेट पे जो है क्या हो गया, माइनस आ जाता है उसके सामने। तो हम देखेंगे कि जो है प्लस और माइनस जब होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर स्थापित हो जाता है, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र ई होगा हमारे पास प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर। तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, जैसे हम जानते हैं प्लस प्लेट। तो जैसे हमने इसके बीच में कोई चालक जो है कुचालक पदार्थ भरा, प्रावैद्युत पदार्थ रखा, तो वहां पर हम देखेंगे कि जो है कुचालक पदार्थ में क्या होता है, उनके जो हमारे पास पोलराइजेशन होगा, उनमें जो प्लस और माइनस आवेश थे जिनके केंद्र एक ही थे, जब हम इस प्रकार से रखेंगे तो पोलराइज हो जाते हैं, प्लस आवेश प्लस प्लेट की ओर जो है क्या आ जाते हैं, माइनस आवेश आ जाते हैं और माइनस की ओर प्लस। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस इनका ध्रुवित हो जाता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो प्लस जो माइनस है वो जो है केंद्र से हटकर किधर की ओर आ जाएंगे, प्लस प्लेट की ओर आ जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर हम देखेंगे जितना जो है धातु के अंदर जो हमारे पास जो कुचालक पदार्थ है इसके जो है धनावेश एक तरफ और ऋण आवेश एक तरफ हो जाएंगे, ऋण आवेश धन प्लेट की ओर और धनावेश ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक सिरा धनावेश होता है, दूसरा ऋण आवेश। तो इसके अंदर जो है एक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम प्रेरित वैद्युत क्षेत्र भी कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होता है, ईपी से हम इसको दिखाते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई की अपोजिट डायरेक्शन में
होता है, इसको अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका। तो यहाँ पे हम जो प्लेट के भीतर देखेंगे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है ई का मान जो है कम हो जाएगा, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई माइनस ई पी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा वैद्युत क्षेत्र ई का मान कम हो जाएगा जब हम उसको घटाएंगे, तो क्योंकि ई की डायरेक्शन इस लेफ्ट टू राइट है और जो है ईपी की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे एक दूसरे को माइनस, हम जो है इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो है, तो यहाँ पर हमारे पास ई माइनस ई पी होगा, ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मान क्या आना है, कम ही आना है। तो ई का मान जब हमारे पास कम हो जाएगा तो हमें पता है कि वैद्युत विभवांतर इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो, तो तब हमें पता है ई बराबर क्या आ जाता है, v अपॉन डी। डी क्या है, इनके प्लेटों के बीच की दूरी है, तो इनके प्लेटों के बीच की दूरी को हम डी लेते हैं, तो ई बराबर v अपॉन डी से v भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब e का मान कम हो रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे जो v है, v का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो v का मान कम हो जाएगा तो अब हम देखेंगे स्वतः ही जो है c बराबर q अपॉन v से, जब v का मान कम हो जाएगा तो c का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो हम कहेंगे c बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम किसी चालक प्लेटों के बीच, संधारित्र की चालक प्लेटों के बीच क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये पूछा जाता है तो आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से बढ़ती है, क्या हुआ था इसके अंदर, पोलराइजेशन कैसे हुआ, ये जो है जो इसके अंदर के जो केंद्र, इनके जो धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले, तो ये अलग हो जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक रखने से, तो डाइलेक्ट्रिक से भी हमारे पास इसकी जो है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, किसका, कैपेसिटर का हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो हमें धारिता को बढ़ाना है ताकि उसके अंदर एनर्जी को, अधिक से अधिक एनर्जी को स्टोर किया जा सके। तो ये टॉपिक आप लोगों ने क्लियर किया आज, आशा करते हैं आपकी समझ में आया होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है और चीजें इसमें क्लियर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।